नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान रक्षक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खास खबर हदगाम फतेहपुर से। पुलिस अधीक्षक महोदय, एक नज़र इधर भी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हदगाम पुलिस का तमाचा। दलित नाबालिग बेटी से गैंगरेप पर मौत का आरोपियों को अभयदान। क्षेत्रीय पुलिस ने जमकर खेला सेटिंग गेटिंग का खेल। जमकर उड़ाई गई नारी सशक्तिकरण की धज्जियां। एक 14 वर्षीय मासूम के मामले की जांच की आज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चमक के आगे पड़ी टीकी। न्याय की आस के लिए दर दर भटक रहे पीड़ित का दर्द। बातन पुलिस कार्यालय में मजे लेने वाले को कब होगा एहसास। आखिर किस चौखट पर मिलेगा पीड़ित को न्याय, पूछ रहा है पीड़ित परिवार। हदगाम थाना का काला अध्याय, फाइलों में लहू लुहान हुआ न्याय। आखिर रामराज में एक बेटी से गैंगरेप व मौत के सौदागरों को किसने दिया संरक्षण। बेटी की मौत का गम, सौदागरों की धमकियां, एक दलित परिवार के लिए बनी एक नासूर। विशेष गौरव प्रमुख उत्तर प्रदेश पवन कुमार श्रीमाली की खास रिपोर्ट। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ नारी सशक्तिकरण को लेकर सामक व नारी सशक्तिकरण को लेकर बेहद उत्साहित होकर मिशन शक्ति, वोमेन पावर हेल्पलाइन जैसी सैकड़ों योजनाओं चलाकर करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च करके महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए रात दिन करते हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ख्याति उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु बड़े ही अफसोस की बात है, यूपी में एक ऐसा जिला भी है जहां उन्हीं के पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों में धूल झोंककर सूबे के मुखिया की ख्याति को पानी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फतेहपुर जिले के हदगाम थाना क्षेत्र के एक ऐसे गांव की रहने वाली एक महिला की जिन्होंने बताया कि वह अनुसूचित जात पासवान की बिरादरी की हैं और एक गरीब परिवार की महिला भी है। उसके पति गांव में सब्जी बेचने व खुद दूसरे क्षेत्र में मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। पीड़ित महिला ने कहा कि आंखों में आंसू झलक पड़े जब उन्होंने बताया कि उनके 15 वर्षीय बेटी को राज और दुसांग नाम के 2 लड़के पहला खुसरा करके साथ खिलवा ले गए। पीड़ित ने बताया कि उस समय वह पति पत्नी खेत में थे, मजदूरी करने गए थे और जब वापस आकर घर पर बेटी नहीं पाया तो पूरे परिवार माहौल गमगीन में बदल गया। रात की नींदें हराम हो गई। पास पड़ोस के नाते रिश्तेदार सब जगह खोजबीन करने पर बेटी का कहीं पता नहीं चल सका। सुबह होते ही गाँव के ही एक युवक के माध्यम से पीड़ित परिवार को जानकारी हुई कि उनकी बेटी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर हालत में इलाज चल रहा। जैसे ही परिवारजन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और बेटी को देखते ही पैरों के तले की जमीन खिसक की गई। मां के कथन अनुसार रक्त रंजित बेहोशी की हालत बेटी को देखते ही मानो गमों का पहाड़ टूट गया। जब मां ने बेटी के बारे में डॉक्टरों से बात करने का प्रयास किया तो डॉक्टरों ने बड़े ही उत्साहित होकर धमकियां देने लगे और सीधे तौर में धमकाते हुए कहा कि आप अपनी बेटी को लेकर घर जाओ, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। वहीं पीड़ित मां का कहना कि मेरी बेटी का आप रिफर कर दीजिए, अगर कोई परेशानी हो तो बताए डॉक्टर साहब। समझाने पर पीड़ित परिवारजन अपनी बेटी को लेकर घर चले आए। मां के पूछने पर कपकपाती जुबान से बेटी ने पूरी दास्तां बयां तो कर दी। घर वालों के तो होश उड़ गए। घर वाले कुछ कर पाते कि बिटिया ने घर पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मानो जंगल में आग फैलती ही मानो क्षेत्र में हड़कंप मचा। तभी जुबान से लोगों की चर्चाएं बाजार में गर्म हो रहा है। परिवार के लोगों ने पुलिस की सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो शव को कब्जे में लेकर कहते हुए कि कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा और शव को विच्छेदन गृह भेज दिया गया। वहां जब पिता के अपनी पुत्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा तो उसी बीच में कुछ गड़बड़ी या शंका हुई तो पिता पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टरों से बात करने का प्रयास किया। जो डॉक्टरों ने बताया कि उसको सुनते ही एक पिता ने के होश उड़ गए। पिता की आंखों के सामने खूनी से रंगे बेटी के कपड़े एक अनपढ़ पिता के दिमाग में सवाल खड़ा कर दिए। वहाँ कुछ न कुछ कहते हुए शव को घर लाते ही पूरे परिवार के लोगों ने शव को दोबारा पोस्टमार्टम की बात कहते हुए शव का दाह संस्कार करने से मना कर दिया। पूरी खबर फैलते ही भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जिला अधिकारी से बात करके दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश कराते हुए मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी अवनीत कुमार और क्षेत्राधिकारी वीर सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार गुप्ता की मौजूदगी में पीड़िता से शिकायती पत्र लेते हुए शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूरे मामले को स्थानीय पुलिस जांच में जुटी तो कई अहम सुराग व साक्ष्य पुलिस के हाथ भी लगे।
जांच अनुसार पुलिस ने आरोपियों सहित कई संदिग्धों से लंबी पूछताछ भी की। नतीजा शून्य देखते हुए मृतका के मां ने थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए 3 माह बाद पुलिस महानिदेशक लखनऊ से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस महानिदेशक ने जिले के उच्च अधिकारियों से पूरे प्रकरण की जांच करते हुए आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। अब सवाल यह है कि पुलिस महानिदेशक के सख्त निर्देश के 36 घंटे बीत गए हैं, उसके बावजूद भी हदगाम थाना पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? कौन सा थाना लगता है आपको? हदगाम। अच्छा, क्या मामला है पूरा? और मामला यह है कि यार जून में 8 तारीख की ये बात थी कि हम छोटे बच्चे उन चले गए हार, हम दोनों करानी हम चले गए हम तोड़े। इधर हमारा बेटी खाना बनाए खवाए खवा पिया तो उनका देख लिए हार चले गए, से आए तो दरवाजा खुले रहे हैं। अच्छा, तो यह बाकी का तो टोला पड़ोस में बैठी हुई तो आजू बाजू से पूछा तो यह बाकी चलो सीकल का टाइम है तो हारे सही चले गए। तो हमने उतना खोज किया। कितने साल की बिटिया है? 15 साल की है। 15 साल की रही है। अच्छा, जब शाम होती रही फिर सगले हम रिश्तेदारी में खबर पहुँचावा, रिश्तेदारी में नहीं आए, गांव में ढूंढा गांव में नहीं मिली आए। फिर ध्यान भी 10 बजे अस्पताल से फोन आया। अच्छा, का फोन? अस्पताल से यह फोन गया, वो हमारे मोबाइल में नहीं गया, वो गांव का भंगी रहा था झाड़ू लगाया तो वही के मोबाइल में फोन गया। अच्छा, का फोन का है? तो उन्होंने वो भेजी जा कहे चाची तुम्हारी बेटी अस्पताल में है, अच्छा जाओ। अच्छा, तो फिर हम गुस्सा में हम बोला हम कहीं तुम्हारी बिटिया का नाम रहा? पूजा नाम रहे। अच्छा, आप किस बिरादरी से हैं? पासवान। अच्छा, फिर आप अस्पताल गई तो क्या हुआ, वहाँ क्या देखा? तो हमारी बेटी बेहोशी टाइप कर रही है। अच्छा, फिर हम डॉक्टर से बोले हम कहीं अगर हमारी बेटी कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम फतेहपुर में दिखा दें। बेहोश रही तो और क्या ब्लड निकल रहा था क्या? बहुत ज्यादा एकदम कपड़ा रंगे रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो डॉक्टर बोले कहें तुम्हारे बेटी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सीधा घर ले जाओ। अच्छा, तो हम कहीं हम थाने ले जाओ, पहले हम घर न ले जाओ। हाँ, तो कहें अगर तुम थाने ले जाइए तो हम फतेहपुर की पुलिस बुला के तुम कहाँ खड़ी करवा देंगे। अच्छा, ये बात किसने कहा था आपसे? डॉक्टर कहें। डॉक्टर का नाम मालूम है? डॉक्टर का नाम नहीं पता है। अच्छा, हाँ, अस्पताल की डॉक्टर हैं। अच्छा, अस्पताल के डॉक्टर हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर हम सीधा घर लाए, उन्होंने हदगाम से ले आए। हाँ। तो ये हम थोड़ी देर हदगाम में अपनी मोड़ पर लिए बैठ रहे हैं। इस थोड़ा ध्यान आ जाए तो हम थाने ले जाइए तो अगर चेते नहीं होत रहा है। फिर अब कि चलो घर ले चली न कहो सही तो शांत चेता जाए सही हो जाए तो फिर लाओ जाए थाने। फिर हम 2 घंटा मतलब धिया से गए, पानी वानी पीस, हम कपड़ा उतार के कपड़ा धे के पोछा लगाए पूरे शरीर में। फिर पूछा हम कहीं थोड़ा हल्का जब पोछा लगा दिया तो चेत आ गया थोड़ा से। तो हम कही बिटिया तुम हदगाम काहे के लिए गए रहा है? तो कहें अरुण राज तुसान कि हमका चौराहा पर से बुला लीजिए रहे। कहें तुम्हारा? अच्छा, अरुण राज तुसान ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये हदगाम के राज अरुण अरुण जो है का हुआ था राज तुसान हदगाम के। अच्छा, ये किस बिरादरी के लोग हैं? कोरी हैं। अच्छा, इसमें तुसान किस बिरादरी का है? तुसान यादव है। हाँ, यादव। अच्छा, अच्छा, फिर क्या हुआ?